बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 दैट इज सेट एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम पहले 3 एक्सरसाइज कर चुके थे जो हमारे पास सेट पे ही डिस्कशन हम कर रहे थे। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आज कुछ न्यू चीज़ें सीखते हैं। आगे हम फंक्शन की तरफ, फंक्शन के मतलब को अपना जहन बनाएंगे। मतलब फंक्शन, आज कुछ चीज़ें समझे तो हमारे पास, आज हम रिलेशन को समझेंगे तो हमारे पास फंक्शन भी रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है वो फंक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ना है उसके लिए 9 पे जाते हैं। 9 पे आप लोगों ने कोई चीज़ पढ़ी थी चैप्टर 8 में, ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था। तो ग्राफ को हम जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, हमें पता है हमारे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, या अगर हमारे पास कोई लाइन दी होती, हमने कहा था कि इस ग्राफ ड्रा करें तो हम पहले क्या करते, उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो दोबारा देखते हैं 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, जिसका क्या नाम था, एक्स वाई प्लेन। क्या नाम था, एक्स वाई प्लेन। ये इसका दूसरा क्या नाम था, हम सिंपल क्या कहते थे, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आप लोगों ने 9 के अंदर कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन पढ़ा था। क्या डिफिनेशन थी आपके पास एक्स वाई सिस्टम? द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द rectangular coordinate system, वो rectangular coordinate system which is formed by the intersection of किसके इंटरसेक्शन पे, एक्स वाई प्लेन कहां किस तरह बनते हैं। आपको पता है कि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास क्या बनता था, एक्स वाई प्लेन बनता था। तो वही मैं लिख रहा हूं, द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू perpendicular lines, two perpendicular lines, कौन सी perpendicular lines? That is horizontal line and vertical line, horizontal line and vertical line. Vertical line is called कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, क्या हमने कहा कि जब हमारे पास ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये होता है एक्स और ये होता है एक्स प्राइम, और वर्टिकल लाइन ये आपके पास वाई और ये क्या होता है, वाई प्राइम। जब ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, क्या, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, तो ये मेरे पास बनता है कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हम सेट्स को लेकर आते हैं एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में कि सेट्स के साथ क्या रिलेशन है। तो फिर आपको पता है कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन के साथ, हमें जो नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में दिए होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते थे कि हमारे पास जब एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जब x, ये मेरे पास आ जाएगा x प्राइम y और y प्राइम। हमें पता था क्या, यहां पे क्या होता था, दोनों प्लस होते थे। यहां पे क्या होता था, पहला माइनस होता था और दूसरा क्या होता था, प्लस। ठीक है, यहां पे मेरे पास दोनों माइनस और यहां पे पहला प्लस, दूसरा क्या होता था, माइनस होता था। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। यहां पे भी ऑर्डर पेयर, यहां पे भी ऑर्डर पेयर, यहां पे भी ऑर्डर पेयर, यहां पे भी पेयर्स की फॉर्म में नंबर आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 3, ठीक है, मैं लिखता हूं 10 2 -2 10 वगैरह वगैरह। ये क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म। ठीक है,
तो हम इन नंबर को कहां पे प्लॉट करते थे, यहां पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते थे। ये था हमारे पास एक्स वाई प्लेन। अब हम सेट्स को कैसे एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट करते हैं या कैसे ऑर्डर पेयर में हम सेट्स को कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। उससे पहले आपको बताओ कि पेयर क्या होता है, क्या ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर दो नंबरों का पेयर होता है। ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ, ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ मेरे पास दो नंबर होंगे, टू नंबर, कंसिस्ट ऑफ टू नंबर वेयर फर्स्ट नंबर is called the first element of order pair, first number of order pair and first member, first element, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा एंड सेकंड नंबर is called second member, is called second element या second member। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, मेरे पास लिखा हुआ है ए बी, या अब ये ऑर्डर पेयर है, यहां पे जो ए होगा वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, बी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है। ये मैंने बात लिखी है, मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है, क्या है, ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब हम जाते हैं किसकी तरफ, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन जो आपके पास प्रोडक्ट है कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हमारा टॉपिक है, यहां से आज हमारा टॉपिक शुरू होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो आपने ऑर्डर पेयर समझ लिया। पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए बी एक सेट है और बी मेरे पास एक सेट है 1 2। अब ए के दो एलिमेंट है, बी के भी दो एलिमेंट है, ठीक है। अब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये इसको हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एफ ए बी, उसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का क्या होगा, वो एक नया सेट बनेगा जो ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। ए बी के एलिमेंट्स किस में आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे और हर मतलब एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएगा। जैसा ए है बी है, मतलब ये किस में आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे। सबसे पहली बात देखते हैं कैसे बनेगा। अब ऑर्डर पेयर हमें पता है, जब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं या जब हम सेट बनाते हैं तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं आपको पता है। सबसे पहले ए आ सकता है, पॉसिबल कितने पॉसिबल, मतलब इनके ऑर्डर कितने पॉसिबल है, देखिए जरा। ए आएगा किसके साथ, 1 के साथ, एक पेयर बन गया। फिर ए आ सकता है 2 के साथ, फिर और कुछ है, ए 1 के साथ आ सकता है, ए 2 के साथ आ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। बी को लिखते हैं, बी आ सकता है 1 के साथ, ठीक है, और बी आ सकता है 2 के साथ। ये हमारे पास, ये मेरे पास इन दो सेट्स का ए क्रॉस बी है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या हमारे पास हम सारे पॉसिबल वेव से क्या बनाएंगे, जितने भी पॉसिबल वेव से ए टू बी की बात हो रही है, किसकी बात है, ए टू बी टू ए की बात नहीं हो रही, वो एक डिफरेंट, वो ए टू बी या बी टू ए, वो दो मुख्तलिफ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक बी का मैंने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मैंने निकाला। क्या किया, यह हमारे पास दो एलिमेंट यहां पे है, दो एलिमेंट यहां पे है, जितने भी पॉसिबल वेव्स थे मैंने क्या बना दिया, इनके पेयरिंग कर दी, ठीक है। अब याद रखना कितने एलिमेंट, कैसे मतलब आपके पास जो ए क्रॉस बी आएगा उसके कितने एलिमेंट आएंगे, कितने 1 2 3 4, कैसे पता चलेगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2 और इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2। जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 4, 2 2 4, कितने आ जाएंगे, 2 2 4, ठीक है। तो 4 ही है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट,
ठीक है, एक और लिखता हूं फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू ए बी सी और मैं b लिखता हूं x y z। पहली बात, जो आपके पास a क्रॉस b आएगा उसके एलिमेंट कितने होंगे? a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके कितने एलिमेंट है? 3। और इसके कितने एलिमेंट है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा 9। आपके पास जो a क्रॉस b आएगा का a b का कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। कैसे? आप पेयर में कन्वर्ट करते हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पे, 3 एलिमेंट में जितने भी पॉसिबल वेव्स है a टू b, जितने भी पॉसिबल वेव्स हम क्या करते हैं? इनकी पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले a आएगा x के साथ, a के साथ आएगा x के साथ, फिर a आ सकता है y के साथ, फिर a आ सकता है z के साथ, a आ सकता है z के साथ, a का काम खत्म। फिर b आ सकता है x के साथ, b y के साथ, b z के साथ, b आ जाएगा x के साथ, फिर b आएगा y के साथ, फिर b आएगा z के साथ, ये भी हो गया। फिर c x c y c z, c आएगा x के साथ, c आएगा y के साथ और c आएगा z के साथ। अब ये बने, ठीक है। कितने एलिमेंट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने एलिमेंट? जो a क्रॉस b के अंदर टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं हमारे पास? ये टोटल एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने बन गए? 9। अब ये क्या है? दिस इज a क्रॉस b। a क्रॉस b ऐसे निकालते हैं। अब जरा डिफाइन करते हैं, पहले इसको सामने देख के डिफाइन करते हैं कि a क्रॉस b या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a to b is a set which consists of all the possible ordered pair, which consists of all the possible ordered pair from a to b, from a to b। मैंने क्या कहा कि मेरे पास a क्रॉस b एक सेट होगा जो उन तमाम सारे जो पॉसिबल सबसेट होंगे, सारे जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे। यहां पे कितने ऑर्डर पेयर है? 9 ऑर्डर पेयर है। ये a टू b, यही मेरे पास सारे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास a क्रॉस b या कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ a एंड b, ऑल द ऑर्डर पेयर फ्रॉम a टू b, ठीक है। कि हमने a टू b क्या निकाला? a टू b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो a क्रॉस b को या इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें a टू b सारे जितने भी ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो सारे आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? a क्रॉस b कहेंगे, ठीक है। कि हमारे पास अगर समझ नहीं आई, दोबारा हम छोटा सा सेट लेते हैं, उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं a इज इक्वल टू, मैं लेता हूं 1 2 3 और b मैं लेता हूं b इज इक्वल टू x और y। सबसे पहली बात, आपके पास a क्रॉस b के कितने एलिमेंट्स आएंगे? a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आएंगे कैसे पता चलेगा? इसके एलिमेंट के चेक करो, 3 और इसके एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 3 2 6 आएंगे, ठीक है। अब a क्रॉस b निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा? 1x, ठीक है, फिर 1y, फिर 2x, फिर 2y, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3x और फिर मेरे पास आ जाएगा 3y। अब यहां से a टू b कितने ऑर्डर पॉसिबल है? कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? ठीक है, कितने पेयर पॉसिबल है? a टू b कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। तो जब इन 6 ऑर्डर पेयर का मैं एक सेट बनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड a क्रॉस b, दिस इज कॉल्ड a क्रॉस b। तो क्या हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b is the set of all the possible order pair, is the set of all the possible order pair is called a cross b। या इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ शो करते हैं, या हमारे पास इसको क्या पढ़ते हैं? क्रॉस, a cross b या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ये a एंड b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब a क्रॉस b में जो a क्रॉस b बना, a क्रॉस b का याद रखना, जो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम सेट बनाए, ये फर्स्ट एलिमेंट है,
ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें तो एक्स वाई प्लेन में जो फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं, जो एक्स एलिमेंट होता है, और वाई को क्या कहते हैं, वाई में जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसको एक्स के साथ, और जो वाई एक्सिस पे लाई करता है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा किसी बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा जैसे वाई वाई एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, ये जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसी बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, और किसी को कोई मसला हुआ पूछ लेना, ये आपके पास है ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद अब हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू क्या 1 2, और बी में लिखता हूं एक्स और वाई। ठीक, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी। आपको जब भी बाइनरी रिलेशन चाहिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी का ऑर्डर पॉसिबल ए टू बी पॉसिबल क्या निकालो, ऑर्डर पेयर निकालो। टोटल सारे के सारे ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर ए टू बी बनेंगे, जब वो यहां पे लिखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा। लिखो 1x फिर 1y फिर 2x और फिर 2y। दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी, पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी। अब रिलेशन क्या है, अब ये आपके पास एक सेट है, ये आपके पास ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब आपको पता है कि अगर किसी सेट्स के अंदर एलिमेंट हो उसका सबसेट कैसे निकाला जाता है। अब आपके पास एक सेट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। सबसे पहले बात, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है। सबसेट निकालने का क्या फार्मूला होता है, 2 पावर n, वेयर n क्या चीज है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 4। तो इसकी कितने सबसेट पॉसिबल है, 16 सबसेट पॉसिबल है। कितने सबसेट पॉसिबल है, ये जो मेरे पास ए क्रॉस बी है ये एक सेट है, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 16 सबसेट पॉसिबल है। ठीक है, अब 16 निकालते नहीं, आपको पता है इसकी 16 पॉसिबल है। सबसे पहले होता है एम्प्टी, फिर 1 1 का लो, 1 2 4 आ जाएंगे, फिर 2 2 का लो, फिर 3 3 का, फिर पूरा लेंगे। तो इसके 16 पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो इंशाल्लाह जब फंक्शन है किया हुआ है। ठीक है, सबसेट जब मैं समझा रहा था मैंने करवाया है, फिर ऐड के अंदर आप लोगों ने किया हुआ है। फिर जब फंक्शन भी जाऊंगा मैं आपके सामने 2 एग्जांपल कर लूंगा। ठीक है, अब हमें पता है इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 16। अब उन 16 सबसेट में से कोई भी सबसेट जहां पे यहां पे हम लिखेंगे, इट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। क्या मतलब, कि अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं दो सेट का, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट उस ए क्रॉस बी का कोई भी हम सबसेट लिखे तो हमारे पास क्या बनता है, रिलेशन बनता है। क्या बनता है, रिलेशन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूं आर, मैं लिखता हूं एम्प्टी सेट। ठीक है या नहीं है। अब हमें पता है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, ये जो एम्प्टी सेट है वो इस सेट का सबसेट है या नहीं है, सो दिस इज रिलेशन। ठीक है, मैं लिखता हूं R2 इज इक्वल टू कौन सा, 1x। ठीक है, ये रिलेशन है या नहीं है, बिल्कुल रिलेशन है। ठीक है, क्यों रिलेशन है, बिकॉज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। आपके पास ये ए क्रॉस बी है, इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठाए, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 16 के 16 क्या है, रिलेशन है। 16 के 16 क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। मैं एक और लिखता हूं R3 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 2x 2y, दिस इज रिलेशन। कोई भी आपको पता है कि इसके 16 पॉसिबल सबसेट है, उन 16 पॉसिबल में से कोई भी आप रिलेशन, कोई भी सबसेट उठा के लेके हर सबसेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन। हर सबसेट को क्या कहेंगे, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन की समझ आई है। क्या डेफिनेशन है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ठीक है, एक और लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जरा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इज इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहली बात, a क्रॉस b के कितने एलिमेंट होंगे? a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट आएंगे 3 3 9 आएंगे। कैसे? x1 फिर x2 फिर x3, ठीक है, फिर y1 y2 y3, y1 y2 y3, फिर z1 z2 और z3, ठीक है। ये मैंने a क्रॉस b निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? किसी भी सब दो सेट अगर आपको दिए हो, उनके दरमियान जो ऑल द ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको अगर हम एक सेट के अंदर लिखते तो आपके पास क्या बनता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, a क्रॉस b बनता है। अब हम समझ रहे हैं रिलेशन को। अब आपके पास ये एक सेट है जिसके कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 एलिमेंट है। अब 9 एलिमेंट के लिए n कितना है? n इज 9। सबसे पहले इसका सबसेट देखो, कितने सबसेट पॉसिबल है? 2 पावर n 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आई थिंक बनता है 256 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पहली दफा मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 और 4, ये 2 और 2 4 2 6 और 4 और मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 2 2 2 2 कंबाइन के 4 बन के मल्टीप्लाई। अब 4 4 are 16 और 4 4 are 16 मल्टीप्लाई। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आता है? 16 मल्टीप्लाई 6 6 are 36, 3 6 में 3 जमा किया 9, ठीक है। 1 6 1 1 6 कितने हो जाएंगे? 256 और 256 कितने हो जाएंगे? 512, ठीक है। कितने आते हैं? 512। तो ये जो आपके पास a क्रॉस b मौजूद है, ये इसके 9 एलिमेंट है और इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? 512। अब उन 512 की 512 रिलेशन है, 512 की 512 रिलेशन है, और या उसमें से आप कोई भी उठाए 512, वो आपके पास क्या खिलाएगा? रिलेशन खिलाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। ये आपके पास सबसेट रिलेशन क्या गया? रिलेशन। उसके बाद डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन लिखता हूं, पहले 2 सेट लिखते हैं a b और मैं b लिखता हूं 1 2, ठीक है। डोमेन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले a क्रॉस b लिखते हैं। a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 1a फिर 1a फिर a1 फिर a2 फिर b1 फिर b2। ये आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या डिफिनेशन है? द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर फ्रॉम a टू b। b टू a कुछ और होगा, याद रखना। अगर आप a b आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, एक और ऑर्डर पेयर है 1 2, तो a ऑर्डर पेयर मतलब 2 ऑर्डर पेयर उस वक्त आपस में बराबर होंगे जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। अदरवाइज a b और 1 2 आपस में बराबर नहीं हो सकते। ये उसी वक्त बराबर हो गए, 2 ऑर्डर पेयर उस वक्त बराबर होते हैं जब आपके पास जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरे पास a क्रॉस b, a टू b जितने भी हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते थे वो मैंने बना दिया। तो ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसका कोई रिलेशन लिखते हैं। आपको पता है 1 2 3 4 एलिमेंट है, कितने सबसेट पॉसिबल है? 16 की 16 आपके पास क्या है? रिलेशन है, ठीक है।
अब इनमें से मैं एक रिलेशन लिखता हूं R1 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं A1 फिर A2, ठीक है। अब ये R1 रिलेशन है, तो किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, या डोमेन सेट क्या होता है? डोमेन आपके पास होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ फर्स्ट, ये ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर है। इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है? ए। इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है? ए। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन या ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। कि आपके पास डोमेन क्या होता है? अगर आपके पास कोई रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर लाजमी बात है क्या होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। उन ऑर्डर पेयर के में जाओ, पहले ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उनका एक सेट बनाए, इट इज कॉल्ड डोमेन, इट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। जैसे आपके पास यहां पे मैंने लिखा, मैं यहां से लेट कुछ ए हटा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। मैं लिखता हूं B2, ये भी है, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या बनता है देखें जरा। ये आपके पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए मैंने डोमेन को डिफाइन किया। व्हाट इज डोमेन? एक रिलेशन के अंदर आपको पता है ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर में जाओ, फर्स्ट एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है उसका सेट बनाओ, वो जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे? है डोमेन से, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, कौन सा आर? ये जो रिलेशन है, डोमेन ऑफ आर आपके पास क्या बनेगा? ए और बी। क्या बनेगा? ए और बी बनेगा या नहीं बनेगा? ए और बी, यहां पे पहला एलिमेंट ए, यहां पे पहला एलिमेंट बी, इन दोनों का मैंने सेट बनाया, ए बी बना, दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट रह गया है, जब हम उनका सेट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड रेंज, इट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। ये डोमेन है। अब हम बात करते हैं रेंज की। द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं। क्या लिखा था? ए क्रॉस बी रिलेशन लिखा था। क्या लिखा था? रिलेशन आर इज इक्वल टू, मैंने लिखा था आई थिंक A1 और मैंने लिखा था B2। ये एक रिलेशन है, ठीक है। कैसे रिलेशन है? ये मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट थे ए और बी, वहां उसका कोई सबसेट लिखा गया है, सो दिस इज रिलेशन। इस रिलेशन का, ये जो रिलेशन है, इसके लिए मैंने डोमेन को डिफाइन किया। किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है? उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आता है, जब हम उसका सेट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड डोमेन। क्या? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। अब हम बात कर रहे थे रेंज की, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कि किसी भी रिलेशन का रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का तो हमने सेट बना दिया, विच इज कॉल्ड डोमेन। अब सेकंड एलिमेंट, यहां पे 1 है, यहां पे क्या है? 2। जब किसी भी रिलेशन के सेकंड एलिमेंट का हम सेट बनाते हैं, जैसे यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, इट इज कॉल्ड रेंज। इसको क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज को लिखते हैं रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। किसी भी रिलेशन का रेंज क्या होगा? यहां पे क्या बनता है? 1 2, ठीक है। अगर आप ए बी सी ए बी फिर ए, तो आपको पता है सेट के अंदर रिपीटिशन फिर भी आपके पास यहां पे लिखा हुआ है। कोई और रिलेशन लिखता हूं, 1 2 फिर 1 फिर 2, लेकिन सेट क्या बनेगा? 1 2 ही बनेगा, रिपीटिशन तो नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज की क्या डेफिनेशन है? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, ठीक है।
अब एक्सरसाइज पे आते हैं, पहला क्वेश्चन करवाता हूं। 10 क्लास एक्सरसाइज से बेगम हो जाए, एक्सरसाइज सबको समझ आएगी, ये जो कुछ बातें इनको समझना, एक्सरसाइज से बेगम हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज हर बंदे को आएगा, ठीक है, एक्सरसाइज में कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 क्या कहता है, इफ ए, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है आपके पास, टोटल 4 क्वेश्चन, इनमें से कंफर्म है बोर्ड में आया, ठीक है। 4 में से भी आपके कोर्स में 3 भी हुए, 3 क्वेश्चन में से कंफर्म है बोर्ड में आता है, ठीक है। कहता है इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 4 5 कहता है राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहला पार्ट, पहले राइट 3 बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन तभी होगा जब मेरे पास ए क्रॉस बी होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 4 फिर 1 5, ठीक है, फिर 2 4 फिर 2 5 फिर 3 4 और 3 5, 3 4 एंड 3 5, ये मेरे पास बन गया पॉसिबल ऑर्डर पेयर। इन दो सेट्स के एलिमेंट्स को हम ऐसे ही ऑर्डर में पॉसिबल ऑर्डर ऐसे बना सकते हैं, ए टू बी हम ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। अब जो पॉसिबल ऑर्डर थे उसको मैंने सेट में लिखा, सो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी, सबसे पहले बात, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, 3 2 are 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 आए, ठीक है। अब ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया है। अब हम इसके कितने सबसेट लिख सकते हैं, कितने रिलेशन लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6 कितने होते हैं 64। अब यहां से हम 64 रिलेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 64 रिलेशन। आपसे पूछता है कि यू कैन राइट ओनली 3, पहला पार्ट है राइट 3 बाइनरी रिलेशन, राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जब भी होंगे तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, और बी टू ए जब होगा हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे। जब यहां पे कहा जाएगा कि ए क्रॉस ए, तो ए टू ए फिर हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, और आपसे कहा जाए कि बी टू बी फिर हम निकालेंगे बी क्रॉस बी। तो ये चीजें बिल्कुल आसान है, ठीक है। राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बाइनरी रिलेशन लिखो ना, R1 फिर R2 फिर R3 लिखो, और इसमें हर बंदे का मुख्तलिफ आंसर होगा, ठीक है। 64 बाइनरी रिलेशन बन सकती है, ठीक है। तो 64 में से हर बंदा अपनी मर्जी की 3 लिख ले। मैं लिखता हूं, ठीक है, 1 4, ये भी एक रिलेशन है या नहीं है। मैं एक और लिखता हूं, क्या 1 5, और मैं लिखता हूं 2 4, ये भी एक रिलेशन है। मैं लिखता हूं नेक्स्ट, मैं लिखता हूं क्या 2 5, ठीक है, 3 4 वगैरह वगैरह। ये आपको पता है कि इसके 64 पॉसिबल सबसेट है, वो 64 में से कोई 3 लिखा दिया आपका आंसर है, ठीक है। हर बंदे का अपना आंसर होगा, या कैर मैच भी करेगा। ये है आपके पास ए टू बी। फिर कहता है बी टू ए, सबसे पहले बी टू, अब लिखता है बी टू ए। बी टू ए, पहला हमारे पास बी सेट हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 4 5, और ए मेरे पास है 1 2 3। अब हमने कहां से लिखना है, बी टू ए, तो पहले क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए 4 1 फिर 4 2 फिर 4 3 फिर 5 1 फिर 5 2 फिर
5 3। अब देखना n ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर में फर्क है कैसे। ये एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 4 वहां पे 1 4, यहाँ पे अगर 4 1 बनता है वहां पे 1 4 बनता, तो 1 4 और 4 1 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मतलब x एक्सिस पे लाई करना, y एक्सिस पे लाना, x और y की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इसलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a के ऑर्डर पेयर मुख्तलिफ बनेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास b क्रॉस है। अब इसके कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 3 6 6 इसके अंदर मौजूद है। अब इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, इसके भी 64, क्योंकि 6 2 पावर 6 कितना बनता है 64। अब आप लोगों ने लिखने कितने हैं इनमें से, राइट 4 बाइनरी रिलेशन। यहां से आप लोगों ने 4 उठा लेने, ठीक है। कोई से 4 बाइनरी रिलेशन मैं लिखता हूं r1 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 4 1, मैं लिखता हूं 4 2, काफी है, ठीक है। अब सारे ये सारा भी उठा सकते हैं, फिर भी आपके पास बाइनरी रिलेशन ही है, ठीक है। r2 में लिखता हूं क्या 4 2, मैं लिखता हूं 4 3, मैं लिखता हूं 5 2, ये दो हो गए। मैं एक और लिखता हूं r3 इज इक्वल टू क्या 5 1, मैं लिखता हूं 5 2, मैं लिखता हूं 5 3, ठीक है। आप एक एम्प्टी भी लिख दें, एम्प्टी भी आपके पास रिलेशन ही है, ठीक है। मैं लिखता हूं r4 क्या लिखूंगा 4 3, और मैं लिखता हूं 4 1, ये मेरे पास क्या है, 4 रिलेशन बन गए, ठीक है। तो आगे और मैं नहीं करता, मैं आपको आगे जो क्वेश्चन है वो समझा दे, तो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है आपके पास राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए, राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए। सबसे पहले ए लिखो, ए कितना है 1 2 3 1 2 3। तो हमने ऐसे बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस ए क्या बनेगा, एक और ए लिखो तो आपको समझ, 2 दफा ए लिखो तो आपको समझ आए 1 2 3। अब ये भी ए टू ए लिखो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 बन गए, ठीक है। अब इसके कितने एलिमेंट 3 3, इसके कितने एलिमेंट 3 3, तो आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब हमने क्या लिखना है, कितने रिलेशन लिखने हैं, राइट 4 बाइनरी रिलेशन। तो आप लोगों ने 4 इसके कोई भी 4 सबसेट लिख दे। इसके कितने सबसेट पॉसिबल है 512, कैसे है 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर, इसके कितने एलिमेंट है 9, तो होता है 512, ठीक है। तो इसके 512 सबसेट पॉसिबल है, उसमें से कोई भी 4 उठा के लिख दे, आपके पास क्या है रिलेशन है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उसका क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास बी टू बी लिखना है, तो आप लोगों ने इसी तरह बी टू बी लिख लेना, ये बिल्कुल आसान है। मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन हर बंदे को आएगा, एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो टॉपिक समझा कर, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो ए बी, और बी आपके पास एक सेट हो 1 2, ठीक है। अगर आपके पास if A and B are two non-empty set, then the set of possible order pair, the set of all the possible order pair is called, आपके पास क्या कहते हैं, is called A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे इसको लिखते हैं, A क्रॉस B मैंने कहा कि क्या होता है, यहां से A to B जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो A1 फिर A2 फिर B1 फिर आपके पास B2, यही आपके पास A to B पॉसिबल ऑर्डर पेयर यही बनते हैं। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं A to B, उसको अगर हम सेट के लिए अंदर लिखेंगे तो इट इज कॉल्ड A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा रिलेशन,
ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा, पहले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा, जैसे पहला एलिमेंट क्या बनता है ए बी बी, और दूसरा एलिमेंट जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट 1 2 वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है। रिलेशन क्या होता है, अब आप लोगों ने ए क्रॉस बी निकाला, फिर आपको पता है कि सबसेट आपके पास क्या है, अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सबसेट होगा। ठीक है। फिर सबसेट निकालने का क्या फार्मूला है, 2 पावर कितने, किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 पावर n, तो इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 16। अब किसी भी a क्रॉस b का जितने भी आपके पास पॉसिबल सबसेट है वो सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है। तो किसी एक रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। उसके बाद डोमेन ऑफ रिलेशन, बस डोमेन क्या होता है, डोमेन सेट, अगर आपके पास कोई रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं एक रिलेशन r इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं a1 और मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल a2। आपके पास कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर में जाएं, जो पहला एलिमेंट है उसका सेट बनाएं, इट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उसको सेट को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। ठीक है। और दूसरा एलिमेंट जो रह जाता है ये, ठीक है, जो y एक्सिस पे लाई करता है, क्या होगा हमारे पास, रेंज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर में जो दूसरा से एलिमेंट होगा उसका जब हम सेट बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है। यह आज का टॉपिक था और आपको होमवर्क क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 1, लास्ट पार्ट आपका होमवर्क है, लास्ट पार्ट आपका होमवर्क, जो आखिरी पार्ट है इसका होमवर्क है। ये बिल्कुल आसान चीज है, गपशप है। ठीक है। क्वेश्चन हर बंदे को समझ आएगा, बाकी किसी का कोई भी सवाल हुआ मुझसे कांटेक्ट करना। तो आपका ये काम था आज का, कोई भी मसला वो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।